नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जहां सीबीएसई ने बच्चों को डमी स्कूलों में प्रवेश लेने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में सीबीएसई ने बच्चों को डमी स्कूलों में प्रवेश लेने से रोकने के लिए उठाया सख्त कदम। डमी स्कूल में नामांकित और अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों को सीबीएसई करेगा 12वीं की परीक्षा से निष्कासित। सीबीएसई की ओर से सभी विद्यालयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी विद्यालय डमी छात्रों को अपने यहाँ प्रवेश देता है तो उस विद्यालय की संबद्धता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही प्रवेश लेने वाले छात्रों को 12वीं की परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड ने इस समस्त कार्रवाई के लिए अभिभावकों को भी सामान्य रूप से उत्तरदायी बताया है। सीबीएसई द्वारा सभी विद्यालयों को ये निर्देश दिया गया है कि वे उपस्थिति संबंधी सभी निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें और छात्रों को नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करें। इस संदर्भ में अफसर अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सीबीएसई के इस निर्णय की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के सकारात्मक एवं सख्त निर्देशों से डमी स्कूलों के बढ़ते हुए प्रचलन पर रोक लगेगी। जब छात्र नियमित रूप से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ज्ञानार्जन के साथ ही साथ विभिन्न खेलों एवं पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों में उनकी सक्रिय सहभागिता होगी, जो आजकल बच्चों में निरंतर बढ़ रहे एकाकीपन, तनाव, निराशा, आक्रामकता आदि अवसादों से उन्हें दूर रखेगी, जिससे आत्महत्या के दर में कमी आएगी। छात्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा, उपाध्यक्ष इनिशिएटिव नीसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में पिछले 40 साल से हूँ और कल सीबीएसई ने एक बहुत ही अच्छा सर्कुलर निकाला और उनका कहना है कि जो स्कूल वाले डमी बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, यानी कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल में नहीं आएंगे, खाली एग्ज़ाम देने आएंगे, उसमें अगर वो स्कूल में पकड़े जाते हैं, वो स्कूल पकड़ा जाता है तो उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देने से वो वंचित हो जाएंगे, यानी वो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस उनके प्रयास का और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि 11वीं और 12वीं में जो बच्चे डमी स्कूल में पढ़ते थे और उसके बाद कहीं बाहर जाके कोचिंग में या किसी में पढ़ते थे तो उस पर काफ़ी अंकुश लगेगा। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि इन 2 साल में जो बच्चों का दूसरे अपने दोस्तों से मिलने का, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता था, जो एक उसमें यूनिटी की भावना आती थी, एक दूसरे से जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो सब बंद हो गए और अब वो फिर सब शुरू हो जाएगा। मेरा कोचिंग वालों से कोई विद्वेष नहीं है, कोई मेरा उनसे द्वेष नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो जो भी अपनी कोचिंग कराएं बच्चों को। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे अमरोहा की, जहां आगामी त्योहारों को लेकर बैठक की गई। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से, जहां शहर कोतवाली में सदर एसडीएम सुधीर कुमार, सीओ सिटी अरुण कुमार, अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने शहर के संभ्रांत धर्म गुरुओं व्यक्तियों के साथ बैठक की। ये बैठक ईद उल फितर, रामनवमी व नवरात्रि और जुमे की नमाज को लेकर आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने उनके सुझाव लिए और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सीओ अरुण कुमार ने यह भी कहा कि अगर सोशल मीडिया पर या अन्य किसी भी मोबाइल से सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानते हैं एसडीएम सदर सुधीर कुमार का और क्या कुछ कहना था। क्या है पूरा मामला सर? आज कोतवाली प्रबंध नगर में जो अमल कमेटी की मीटिंग है हमारे उसी हिसाब से की गई है, जिसमें यही बात रखी गई थी कि जो आने वाले आगामी त्यौहार हैं, जैसे रोज़ा जुम्मा, ईद उल फितर, नवरात्रि, रामनवमी, ये सब त्योहारों के संबंध में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। किसी को समस्या हो शांति व्यवस्था के संबंध में नोट कर लिया गया है और सबको यही जो शासन की तरफ से जो मैसेज है शांति व्यवस्था बनाए रखने का समझा दिया गया है। और
यह अपील करी गई है कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी इस तरह की अफवाहें फैलती हैं उनसे दूर रहें। कोई मामला है तो तस्दीक कर लिया जाए। कोई जानकारी देना चाहे तो हम लोगों को सीधे जानकारी दे सकते हैं। और यही है कि जो बात है कि जो भी ईदगाह की प्रीमाइसेस हैं, कंपाउंड हैं, उन्हीं के अंदर नमाज वगैरह की व्यवस्था रहेगी और सड़क पर नमाज वगैरह ना पढ़ी जाए, इसके बारे में सबको ताकीद कर दिया जाएगा, सचेत कर दिया जाएगा। ठीक है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइंस की परेड का निरीक्षण किया। आज दिनांक 28 मार्च 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाइंस आजमगढ़ में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में पुलिस लाइंस तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षणाधीन आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा, क्षेत्राधिकार नगर, क्षेत्र इकाई सदर, क्षेत्राधिकार लालगंज व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइंस मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के पश्चात आरक्षियों का मेस, बैरक, आवासीय परिसर, जीडी कार्यालय, गणना कार्यालय, आरटीसी कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्ड, शास्त्र नगर, गैस एजेंसी, नफीस कार्यालय, अन्य शाखाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यूपी 112 के 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया। कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया। तैनात कर्मियों की कार्यकुशलता, दक्षता की जांच की गई। ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। सादी वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों, टैबलेट व अन्य उपकरणों की साफ सफाई व रख रखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। झांसी में बीच बाजार में आक्रामक सांड से भिड़कर युवक ने कई लोगों की जान बचाई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर झांसी जिले के बरुआ सागर से है, जहां पर बीच बाजार में आक्रामक सांड से भिड़कर युवक ने बचाई कई लोगों की जान। अगर युवक अपनी सूझबूझ और जान की परवाह न करते हुए कार्य नहीं करता तो बड़ी घटना घट सकती थी। मामला यह है कि मां कर्माबाई जयंती की शोभा यात्रा निकलने के दौरान आक्रामक आवारा सांड ने हमला किया था। जान पर खेलकर बीच बाजार सांड से जूझ रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साहू समाज के युवक अनूप साहू की सूझबूझ को लोगों ने जमकर सराहा। लोगों ने उनके जज्बे और साहस की सराहना करते आए नजर। जानते हैं इस विषय में अनूप साहू का और क्या कुछ कहना है। अनूप जी, आपका एक सांड के साथ संघर्ष करने का वीडियो वायरल हो रहा है, इसका क्या कारण है, क्या वजह है? जी, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है वो मेरा ही है। और चूँकि क्या हुआ था कि मैं झांसी के बरुआ सागर से बिलोंग करता हूँ, तो कर्माबाई जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जैसे ही शोभा यात्रा चौक बाजार मार्केट में पहुंची जी, तो उस समय क्या हुआ कि एक भागता हुआ आक्रामक सांड आया और जो उस रैली जुलूस के बीच में घुस गया, जिससे कई लोगों को मतलब चोटें हो सकते थे। और जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया। तो मैंने जैसे ही प्रयास किया तो मेरे साथ और भी लोग जुड़ गए और उन्होंने उसको पकड़ने में मेरा प्रयास किया, जिस वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। बात करेंगे ललितपुर की, जहां बता दें ललितपुर में यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार की उपलब्धियां एवं कराए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और केंद्र सरकार के 10 वर्ष, राज्य सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग जनपद ललितपुर के विकासखंड मडावरा के अटल सभागार कक्ष में संपन्न हुई। इस मीटिंग में राज्य मंत्री ने सरकार द्वारा कराए गए कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए मीडिया कर्मियों को अवगत कराया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लॉक प्रमुख मडावरा, वीडियो साहब, बीजेपी मंडल अध्यक्ष, पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष, मंत्री प्रतिनिधि एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय पत्रकार मौजूद रहे। मडावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे पीलीभीत की, जहां भाजपा विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान ने भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार के कराए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। भाजपा विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान ने भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर पूरनपुर नगर के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार के कराए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी।
विधायक के द्वारा बताया गया कि बस्ती मार्ग सकरिया में कलीनगर व माधोटांडा तक मार्ग चौड़ीकरण किया गया। माधोटांडा उत्तराखंड तक चौड़ीकरण एवं साथ ही हजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत भी कई प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण व शारदा नदी पर पुल निर्माण सहित तमाम विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया। इसमें गुलड़िया भूप सिंह में इंटर कॉलेज तथा नवदिया धनेश में डिग्री कॉलेज, कलीनगर तहसील परिसर में नई बिल्डिंग सहित कई अन्य कार्यों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा विधायक बाबूराम पासवान, पूरनपुर नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, अनुराग अग्निहोत्री, विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान, नगर अध्यक्ष भाजपा हर्ष प्रधान, प्रगट सिंह सहित भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जानते इस विषय में विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान ने क्या कुछ कहा। विधायक जी, आज आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इस किस संबंध में किया गया है? देखिए, सफलतम वर्ष 2017 से लेकर आज तक 8 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां थी, जो जनता के लिए सुशासन द्वारा कार्य किया, सेवा सुरक्षा और जो विशेष सुविधाएं जो मुहैया कराई गई, उनके संबंध में मैंने आप लोगों के बीच में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सौभाग्य मिला है। तो इसमें जितने भी कार्य हैं प्रदेश के सारे कार्य अभी मैंने आप लोगों को बताए भी हैं। और पीलीभीत में पूर्णपुर विधानसभा का जिस प्रकार से चौमुखी विकास हुआ है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें राजकीय महाविद्यालय नवदिया धनेश का निर्माण कराया मैंने, और माधवटांडा में मंडल का पहला ऐसा ऑक्सीजन प्लांट था कोरोना के उस कालखंड में, जो मैंने उसको स्थापित कराया है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, उसके बाद बरेली लगा। और चूका इस्पात का जिस प्रकार उच्चीकृत हुआ, आज चूका इस्पात पे कितने सैलानी आते, कितनी आमदनी होती है वहाँ पर। आज पूरा भारत इस पूर्णपुर विधानसभा के चूका इस्पात के माध्यम से जानता भी है, पीलीभीत को भी जानता है। आज रिजर्व टाइगर का अपना अलग स्थान भी है, और उसमें हमने अभी 15 हेक्टेयर ज़मीन पर्यटक विभाग को सौंपी है, जहाँ पे नवदिया पवरिया संतोष के पास में, उसमें टेंट सिटी बनेगी। तो एक पर्यटन हब जो बनने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा यहाँ पर लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और रही 6 रोड मैंने उच्चीकृत जो कराए हैं अपने इस कार्यकाल में, बड़े बड़े रोड हैं, जिसमें अभी मैं आपको कॉपी दूंगा, आपको उसमें बाकायदा सीरियल से लिखे हुए भी हैं। और इंटर कॉलेज बिल्कुल बॉर्डर पर नहीं था, गुलड़िया भूप सिंह, उसको मैंने अभी मंजूर कराया, वो बनके तैयार हो रहा है। शारदा पे जो पुल बन रहा है वो कितनी लागत है? शारदा का पुल 269 करोड़ की लागत से है, और बहुत बड़ा पुल है, 3.2 किलोमीटर का। और वो पुल हर दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है पूर्णपुर के लिए, क्योंकि नेपाल सीमा से सटा हुआ पुल है, और इसकी पुल की महत्वता बहुत ज़्यादा है, चाहे किसी भी स्तर से आप सामरिक दृष्टि से देखें या विकास की दृष्टि से। क्योंकि शारदा जब बरसात में शारदा क्षेत्र कट जाता था, 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आदमी, यानी 3 जिलों पर, लखीमपुर, शाहजहांपुर होने के बाद, यानी गुजरने के बाद तब पीलीभीत पहुंचता था। इसकी दूरी भी कम हो गई और लोगों के अंदर एक उत्साह भी है। उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही होगा। लेकिन पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।